हे राधे लीला मड़ी सब सखियन की सर ताजे, चलो पधारो रास में करिए रास बिहार। हे श्री श्यामाजू, आपके नित्य रास मंडल को समय चुको है, सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो और यह रास को रचाओ। पीतम नंद किशोर मम सब चलो पधारो कुंज में, नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। प्यारी रास बिलास को मोगी बड़ो होते सा चलो चले सब, चलो चले सब सखियन ले और नावानी कुंज की निरभ मगर रेगड़ कत्ता कांता राधा रेगड़ कत्ता कांता राधा रेगड़ कत्ता कांता राधा। दर्शन करेंगे ठाकुर जी के रास के, जो नादी है अखंड है। ब्रज की लता पता, ब्रज की गली गली महाराज निधवन चले जाओ, सेवा कुंज चले जाओ। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य बिहार। यह अनादि है, अखंड है। श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है के गोपी भाव अपने हृदय में धारण करके ठाकुर जी को रास दर्शन करेंगे। बांसुरी बजागी आज रंग सामुरा बजागे आज रंग सामुरारी, रंग सामुरारी आज रंग सामुरारी आज रंग सामुरारी। बजाई आज रंग सोरानी। तगड़ तगड़ धिल्लांग दिख तक तो दीन धिल्लांग का धिलांग लग धिलांग दिख नग दो दीन देताम देताम लाग 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 कागे लगले थई तदग लगले थई कागे लगले थई लाग 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 कागे लगले थई तदग लगले थई कागे लगले थई लाग 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 कागे लगले थई तदग लगले थई कागे लगले सुरी बजाई आज रंग सोरानी। सगल सगल धिल्लांग दिख तक दो दीन धिल्लांग काद लाग दिख धिल्लांग दो दीन देताम देताम लाग 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 कागे लगले थई तदग लगले थई कागे लगले थई लाग 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 कागे लगले थई तदग लगले थई कागे लगले थई लाग 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 कागे लगले थई तदग लगले थई कागे लगले बांसुरी बजाई आज रंग सोरानी। शिव समाधि राधे राधे। या कि भैया सीटी बंद कर दे, दर्द करती हो दिमाग में। राधे या बढ़ाओ डाउन। शिव
शिव समाधि भूल गए मुनि जल की तारी शिव समाधि भूल गए मुनि जन की तारी वेद पढ़त ब्रह्मा भूले वेद पढ़त ब्रह्मा भूले स्वाधीना सवारी बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी तूत्राम थन थन तो एक तूत्राम थन थन तो ताए दुए दिग दग दुए थोंग थोंग दग थोंग थोंग दग थोंग 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 तागे दग थई तद गद गद थई तागे दग थई थोंग 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 तागे दग थई तद गद गद थई तागे दग थई थोंग 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 तागे दग थई तद गद गद थई तागे दग बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी मुरारी तूत्राम थन थन तो एक तूत्राम थन थन तो ताए दुए दिग दग दुए थोंग थोंग दग थोंग थोंग दग थोंग 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 तागे दग थई तद गद गद थई तागे दग थई थोंग 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 तागे दग थई तद गद गद थई तागे दग थई थोंग 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 तागे दग थई तद गद गद थई तागे दग बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी रंभसम ताल चूकी भूली निरत कारी बासाम ताल चूकी भूली नरत कारी यमुना जल ओलट भयो यमुना जल उलट भयो सोधीना सवारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी तत्ती 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 दिग दग तत्ती त्रांग तत्ती 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 दिग दग तत्ती त्रांग 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 दाता थाई ता देता दिग दाग दई दिग दाग दई दिग दाग दई ता दिग दाग दई दिग दाग दई दिग दाग दई ता थाई ता दा दिदा दिदा दा थई ता दिग दाग दई ता दिग दाग दई ता दिग दाग दई दिग दाग दई दा दिग दाग दई दा दिग दाग दई ता दिग दाग दई दा दिग दाग दई बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी तत्ती 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 दिग दग तत्ती त्रांग तत्ती 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 दिग दग तत्ती त्रांग 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 दाता थाई ता देता दिग दाग दई दिग दाग दई दिग दाग दई ता दिग दाग दई दिग दाग दई दिग दाग दई ता थाई ता दा दिदा दिदा दा थई ता दिग दाग दई ता दिग दाग दई ता दिग दाग दई दा दिग दाग दई दा दिग दाग दई ता दिग दाग दई दा दिग दाग दई बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी बांसुरी बजाई आज जहो
रंग सो मुरारी। कैसी बांसुरी बजाई भैया शरद पूर्णमासी की रात्रि को भगवान पिता रात्रि शरदोत फल मल्लिका विचरत मनश्चक्रे योग माया आश्रिता। गजब की बांसुरी बजती और ये गजब की बांसुरी बजती है या वृंदावन बसैया की करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ काम चलता था जहाँ काम चलता था जहाँ काम चलता था कहीं तीरों कमालों से विजय नटेवर की होती थी तागा मुरली की तानों से। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। हरी रंग सो मुरारी आज रंग सो मुरारी रंग सो मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। बोलो राज बिहारी सरकार की दर्शन किए रास के तो राधे राधे कहो। दोनों हाथ उठाए के एक बार राधे नाम की ध्वनि जय जय श्री राम। अभी हाथ उठ रहे हैं आधे हैं ठाकुर जी को रास देखने के पश्चात भी महाराज इतनो आलस इतनो प्रमाद या वृंदावन धाम में आए के ऐसे काम नहीं चले। दोनों हाथ उठाए के एक बार राधे नाम की ध्वनि जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। अरे सखियो श्री श्यामाजू आज उदय भैया हे श्री श्यामाजू आज आपके मन में ऐसी कहा एक नवीन उत्कंठा उत्पन्न भइए सो कृपा करके हम सब ब्रज गोपिन को बताओ। क्यों ना मोर भगवान के दर्शन करने चल रहे हैं। पधारो श्यामाजू। तो हाँ तो किशोरी जो जा रही है मयूर कुटी पे मोर नृत्य के दर्शन के ताई एक दिन श्री कुंवर राधिका एक दिन श्री कुंवर राधिका
राधिका मोर कुटिया एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई हरिलेत मयूरल देखल कोमल उदकंठा छाई हरिलेत मयूरल देखन को मन उत्कंठा छाई और नयता दिन तक पाए पूर्णा दिन ता पाई और नयता दिन तक पाए अरे सखियो कहो श्री श्यामाजू, यहाँ पे तो एक मोर नहीं। थोड़ी आगे और पधारो। मोर भगवान यही कहीं लता पतान में छुप रहे होंगे और आपको अवश्य दर्शन देंगे। पधारो। चलो सर। एको मोर न मिलो और जब किशोरी जी को एको मोर न मिलो तो श्यामा जी हताश हो गए, निराश हो गए कि यहाँ अगर एको मोर न तो वे नंद को लाला जी क्यों ना मोर बन के आवे और हम सब ब्रज गोपिन को दर्शन करावे। तो ये किशोरी जी के भाव ने कि आज नंद को लाला जी मोर बन के आवे। अब एक बात बताओ, ईमानदारी से तुम्हारे का भाव है? आप भी चाहते हैं कि वे नंद को लाला जी मोर बन के आवे? कितने लोग हैं जो चाहो हो तो ऐसे ही हाथ उठाए के बुलाओगे नंद के लाला को कि प्रभु आ जाओ, तुम्हारे दर्शन के ताई हमारी अखियां दुख रही है। कैसे बुलाओगे? देव दर्शन देव दर्शन गिरधारी रे बलवारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे मोगे देव दर्शन बनवारी रे गिरधारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे। अभी ऐसे ठाकुर जी नहीं आएंगे। भगवान कब आते हैं? अधकचरे भक्तों के लिए नहीं आते हैं, अधकचरों के लिए नहीं। जो भगवान की तड़प अपने हृदय में विराजमान करते हैं कि ठाकुर जी मिले, उनके लिए भगवान आते हैं। तो दोनों हाथ उठाए के बुलाओ, हरि देव दर्शन दे, देव दर्शन गिरधारी रे बलवारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे। जय हो, ताली बजाते हुए। हरि यमुना जय हो। यमुना तट पे धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट पे धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। कैसी वेणु बजावे? हरि यमुना तट पे धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट पे धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। और तेरी कांधी कमरिया कारी रे हो कान कवारिया कारी रे। मोहे देव दर्शन दे, देव दर्शन गिरधारी
दिन तक पाए मोर लाए हरि जान प्रिया अभिलाष मोर बल प्रियतम दहाए बोलो मोर भगवान की। तो भैया इतनी जोड़ते बोलोगे तो घरों बैठ जाएगा। बहुत मेहनत करी है आपने, परिक्रमा लगाई है, वृंदावन की है और दर्शनों बहुत किए हैं, तो थक गए हो पतो है। तो ऐसा करो न धीरे बोलते हो। हाँ इतनी जोड़ते मत बोलो, थोड़ा धीमे बोलो मोर भगवान की। अभी पीछे वाले हो ज्यादा जोर लगाए रहे हो, इतना जोर ठाकुर जी के नाम नहीं तुम धीरे बोल दो तो सबन को एकदम है एकदम सही आवाज आवे। बोलो मोर भगवान की जय हो। अब भई ना बात तो आओ, मोर भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है भैया। नचानोगे आपको मोर भगवान को तो नचाओ। तो ब्रजगोपी कह रही है आपने बुलायोगे काना तो मोर बने आयो। काना मोर बनी आए, काना रे काना मोर बनी आए, काना मोर बनी आए, काना मोर बनी आए, काना मोर बन आयो। हरि आए 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 हो आए आए आए, कान्हा मोर बनी आए, कान्हा मोर बनी आए, काना मोर बन आई। देखो रे माई जय हो। अरे देखो माई बड़ भागे है मोर, देखो रे भाई बड़ भागी है मोर। अरे देखो माई बड़ भागे है मोर, अरे देखो भाई बड़ भागी है मोर। हरी जाको पंख शीश पे धारे, जाको पंख शीश पे धारे, जाको पंख शीश पे धारे रे नटवर किशोर रे देखो माई बड़ भागी है मोर, ओ देखो माई बड़ भागी है मोर। ऐसे बड़ भागी तो मोर भगवान है, लेकिन बड़ भागी आप भी हैं। जरा ताली बजाते हुए जय हो। बड़ भागी हम सब ब्रजवासी, बड़ भागी हम सब ब्रजवासी। अरे मोर भगवान की बड़ भागी
बड़भागी नहीं भैया, बड़भागी हम भी हैं। पूछो हम क्यों हैं? अरे बड़भागी हम सब ब्रजवासी, बड़भागी हम सब ब्रजवासी। और बड़भागी आप भी हो प्यारे, आप क्यों हो बड़भागी? अरे बड़भागी तुम वृंदावन आए, बड़भागी तुम यहाँ पे आए। बड़भागी आप भी हैं, अपनी मध्यम मध्यम तालियों की धुन पे महाराज ठाकुर जी को नचाए रहे हो, तो तुम थे बड़भागी कौन? अरे बड़भागी तुम यहाँ पे आ गए, बड़भागी तुम यहाँ आए। अजी पुण्य किए भर जो रे, पुण्य किए कर जो वृंदावन, अजी वृंदावन रज हम बन जामे, लागे पग की गोर। वृंदावन रज हम बन जामे, लागे पग की गोर। देखो माई बड़भागे मोर, ओ देखो माई बड़भागी ये मोर। हरी जाको मांगा शीश पे धारे रे, जाको मांगे शीश पे धारे। हरी जाको मांगा शीश पे धारे रे, लटवल की जोरे रे। बड़भागी मोर, ओ देखो माई बड़भागी ये मोर। शिव ब्रह्मा सनकाद किया के, शिव ब्रह्मा सनकाद किया की। शिव ब्रह्मा सनकाद किया के, सनकाद किया की। हरी ठाड़े रवे कर जो, अरे ठाड़े रहे कर जो। हरी ठाड़े रवे कर जोर। हरी सूरदास संतन को सरवस, ये ब्रज माखन चोर रे। देखो माई बड़भागे मोर, हो देखो माई बड़भागे मोर। हरी जाको पंखा शीश पे धारे रे, जा मांगे शीश पर धारे। लटवल की जोर रे। देखो माई बड़भागे मोर, रे देखो माई बड़भागी ये मोर। मोर भगवान की, मोर बनी आयो खाना, मोर बनी आयो। बोलो मोर भगवान की।
आप लोग दर्शन कर रहे हैं 20वां वार्षिक झूलन महोत्सव। 20वां वर्ष है, यहाँ पर आप लोग लीला के दर्शन कर रहे हैं। और ये सब जो कृपा है हमारे परम पूजनीय महाराज श्री 1008 अनंत भूषित स्वामी विवेकानंद जी महाराज व पूजनीय सत्यानंद जी महाराज सोम पीठाधीश्वर, उनकी अध्यक्षता में आप लोग ये झूलन महोत्सव के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ दोनों समय कार्यक्रम चलेगा। दिन में आप लोग रामचरित के दर्शन करेंगे, जिसका समय 9:30 बजे से रहेगा दिन में, और रात्रि को आप लोग कृष्ण चरित्र के दर्शन करेंगे, जो कि 7 बजे का समय है। दोनों समय यहाँ कार्यक्रम चलेगा। रामचरित्र के दर्शन आप लोग मावस से करेंगे, और ये कार्यक्रम 12 अगस्त से 29 अगस्त तक दोनों समय कार्यक्रम आप लोग दर्शन करेंगे। झूलन महोत्सव के आज द्वितीय दिवस है, और जो ये कार्यक्रम हो रहा है आप लोग इसके दर्शन भी कर सकते हैं। घर बैठ करके लाइव हो रहा है। अपना चैनल है स्वयं का श्री राम श्याम लीला संस्थान, आप लोग सर्च कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने मोबाइल पे अनेकों लीलाओं के आप लोग दर्शन कर सकते हैं, और अपने फोटो भी देख सकते हैं, घर भी भेज सकते हैं कि हम वृंदावन में हैं इस समय। और भाग्यशाली हैं आप लोग जो ये अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम भगवान की लीला के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं इतनी दूर से आकर के इस ब्रिज में आप लोग दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। भाग्यशाली है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। 3 साल में जाकर के ये अधिक मास पड़ता है। झूलन महोत्सव आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है, और आज जो लीला है कंस का अत्याचार आप लोग दर्शन करेंगे। भगवान जन्म उत्सव की तैयारी हो रही है, कल जन्म होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। उससे पहले जो सेवा का अवसर हम देते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग 5 मिनट का समय होता है, तो आप लोग 2 मिनट में ही आ जाएंगे। ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना चाहते हैं, जो भी भगवान से मांगना चाहते हैं, आप लोग इस समय आएंगे। 5 मिनट का समय है, तो 2 मिनट में ही आ जाएंगे। उसके पश्चात लीला प्रारंभ हो जाएगी। बहुत सुंदर लीला है, कंस का अत्याचार, ध्यान रखना है आप लोग। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर झांकी। बाल कृष्ण लाल, बोलो बाल कृष्ण लाल की। पुजारी जी महाराज अत्यंत शीघ्र ठाकुर जी को बड़दा खोलेंगे। तो ये जो अवसर के 2 मिनट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अपनी भावना अपनी श्रद्धा ठाकुर जी के जो कोई अर्पण करना चाहे भैया, अपने हृदय की व्यथा जो भी ठाकुर जी सो कहना चाहेंगे, तो यही वे अवसर है। अवसर 5 मिनट को है, 2-3 मिनट में ही आप आ जाओ। पुजारी जी खोल दो पर्दा है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो आप आएंगे या समय को सदुपयोग करेंगे। उसके पश्चात बड़ी सुंदर लीला ठाकुर जी की। कंस को अत्याचार महाराज है, भगवान को प्रादुर्भाव कब है? जब जब यह पृथ्वी पर रावण कंस जैसे अत्याचारी उत्पन्न है के आमे, तो मेरे भगवान को हूँ अवतार होवे। तो भैया ये 5 मिनट का अवसर है ठाकुर जी की सेवा के ताई। आओगे आप? अरे मेरो कान्हा मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम
कुसुम कली मेरो काला गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली रे मेरो काला गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली अरे काला मेरा लल्ल जी को सोना काना मेरो नंद जी को छोना अरे काला मेरा लल्ल जी को सोना काला मेरो नंद जी को छोना मेरी यादें मेरी श्यामा वृषभान लली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरी गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली कानय भावे माखन लोला नय भावे माखन लोना अरे कालाय भावे माखन लोला रे कालाय भावे माखन लोना राधे भावे श्यामा भावे मिश्री की डरे किशोरी मेरे कुसुम कली श्यामा भावे मिश्री की डरे किशोरी मेरी कुसुम कली काला खेले नंदजू के अमला काना खेले नंद झुक अंगना काला खेले रे नंदजू के अमला काना खेले नंद झुक अंगना राधे खेले रंगीली गली किशोरी मेरी कुसुम कली राधे खेले रंगीली कली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काला गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली
बाकी ताई वे समाप्त भयो। सोचा विचारी आप थोड़ी ज्यादा करी आपने, तो आप विराजमान हो जाए अपने अपने स्थान पे। आज की बड़ी ही सुंदर लीला। प्रश्न कियो कि भगवान अवतार क्यों होता है, क्यों भगवान का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पे होता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान के प्रादुर्भाव के कोई एक कारण नहीं होता। राम जन्म के हेत अनेका परम विचित्र एक ते एका। और कृष्णावतार में भगवान ने अपने अवतार का कारण बताया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस पृथ्वी पे जब जब रावण, कुंभकर्ण, महाराज कंस, शिशुपाल, वक्रदंत जैसे अत्याचारी पैदा होते हैं तो मेरे भगवान का भी प्रादुर्भाव हो ही जाता है। विप्रधैन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। महाराज भक्तों के कल्याण के लिए और इन कष्टों के, इन असुरों के द्वारा जो कष्ट होता है उसके निदान के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। तो आज की बड़ी ही सुंदर लीला। भगवान आते कब हैं? जब ये अत्याचारी आते हैं। तो किस प्रकार ये अत्याचारी अत्याचार करते हैं और किस प्रकार भगवान का प्रादुर्भाव होता है आप दर्शन करेंगे ठाकुर जी की लीला में। यमुना बाग मथुरापुरी में यमुना बाग, जो कि इंद्र के नंदन वन से भी बहुत सुंदर, महाराज ने आज्ञा दी कि महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया जाए। यज्ञ प्रारंभ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़े बड़े विद्वानों का आगमन हुआ इस यज्ञ में। सभी पधार रहे हैं। यज्ञ प्रारंभ हो ही चुका है। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवा, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टलेहि, स्वस्ति नो मेरे दर्शन करो। कर रहे हो? अरे हंसने की बात नहीं है, बात गहराई की है। आप सभी मेरे बुजुर्ग हैं, आप सभी मेरी संतान हो, मैं आपका एक छोटा सा बच्चा। हंसने की बात नहीं है, सावधान, खबरदार। युवराज कंस पधार रहे हैं। युवराज कंस पधार रहे हैं। बोलिए महाराज कंस की जय।
महाराज कंस की जय बोला करो। आज से किसी की कोई जय नहीं बोलेगा। जिसे भी जय बोलनी है या तो शंकर भगवान की या फिर हमारे भगवान है कंस युवराज, उनकी जय बोलेंगे। बोला सभी कंस भगवान की। शाबाश कंस के वंश को। आज रात को 12 बजे सभी अपना मुंह फाड़ फाड़ के सोना। रसगुल्लों की बरसात होगी, ध्यान रखना। और कितनी सूचनाएं हैं तेरे पास में? और कुछ है सूचना? इंटरनेट से जानकारी की है मैंने अभी। और कर ले जानकारी। अब तो अपने सरकार के दर्शन होने हैं, बस उन्हीं का इंतजार है। हाँ, क्योंकि हमारे महाराज युवराज कंस कोई साधारण नहीं है। जब वो चलते हैं तो पृथ्वी भी हिलती है। हाँ, जय हो भगवान। हमारे कंस युवराज, आप हमें दर्शन देने के लिए पधारी। ये हमारे कानों में कैसा हाहाकार है। जिधर हम देखते हैं उधर ही धुआंधार है। इंद्र के नंदनवन से भी अति सुंदर हमारा जमुना बाग, जिसमें घूमने के लिए देवता भी तरसते हैं। आज उसी जमुना बाग में चारों तरफ धुआं ही धुआं। किसका साहस हुआ है? किसकी मौत ने निमंत्रण दिया है? जिसने हमारे जमुना बाग को गंदा किया है। सेवक जी जी सरकार, पता लगाओ अभी ये धुआं कैसा है। सरकार, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी की बुर्जी में आग लगा दी है, तो इसलिए धुआं हो रहा है। मूर्ख, ऐसा नहीं होगा। अभी पता लगाओ। अभी जा रहा हूँ। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। अरे महाराज, खंडित जी महाराज, इधर आओ। खंडित जी महाराज, ये खंडित जी महाराज, क्या बात है? ये क्या हो रहा है? ये महाविष्णु यज्ञ हो रही है। महाविष्णु यज्ञ? हाँ। किसके कहने से? यहाँ के महाराज उग्रसेन की आज्ञा से ये यज्ञ हो रही है। और हमारे कहने से इसको बंद कर दो। तुम कौन हो यहाँ के? अरे हम कौन है? अरे बाप के बेटे, अगर हमारी पता पड़ जाएगी ना तो जमीन तेरे 5 फीट पीछे चला जाएगा, समझ गया? अरे भाई, हाँ। इस प्रकार यह यज्ञ बंद नहीं हो सकती। जब तक इसकी पूर्ण आहुति नहीं हो जाएगी तब तक यज्ञ बंद नहीं होगी। बाप के बेटे, इसकी भी पूर्ण आहुति हो जाएगी, और जब मेरे महाराज युवराज यहाँ आएंगे ना तो तेरी भी पूर्ण आहुति हो जाएगी, सोच ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ बंद कर दो, बढ़िया रहेगा, फायदे में रहेगा। सुनो, हाँ, ज्यादा मत बोलो। अच्छा। अगर तुम ज्यादा बोलोगे ना तो इस यज्ञ में हम तुमको भी सुहा कर देंगे। अच्छा पापा जी, बैठिए। जय हो, जय हो, मेरे परमात्मा की जय हो। हे अन्नदाता, मैं
मैंने अभी अभी जाकर के यमुना बाग में पत्ता लगाया, वहां साधु ब्राह्मण पृथ्वी में गड्ढा खोद रखा है, घी चावल सब स्वाहा स्वाहा। जी सरकार। ये साधु ब्राह्मण घी को जी अग्नि में जला रहे हैं। अरे ये तो मेरे पुराने शत्रु हैं। इनके कहने से ही मेरे पिता उग्रसेन ने मुझे जन्म लेते ही कांच के पूरा में लपेटकर जमुना में फेंक दिया था। इनसे तो मुझे गिन गिन कर बदला लेना है। कहाँ है ये ढोंगी? आइए आइए मेरे चक्का आइए। ढोंगी पाखंडियों, ये क्या हो रहा है? महाराज, ये महाविष्णु यज्ञ हो रही है। आओ, महाविष्णु यज्ञ क्या होता है इसके करने से? इस यज्ञ को करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं, समय समय पर जल की बरसात करते हैं, जिससे कि मनुष्यों के लिए अन्न पैदा होता है, पशुओं के लिए तृण पैदा होता है। मूर्ख, जहां पर यज्ञ नहीं होती क्या वहां जल नहीं बरसता? गौओं के लिए तृण पैदा नहीं होता, मनुष्यों के लिए अन्न पैदा नहीं होता। धूर्त तस्करी, मुंह में राम और बगल में छुरी। ये देखो, ये देखो, ये छोटा सा बाबा, ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी कहलाते हैं। गांजा सुल्फा भांग छान कर घर घर अलख जगाते हैं। इतना ही नहीं, कान फूंक और मंत्र सुनाकर ये माल मुफ्त का खाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। और ये ब्राह्मण ये ब्राह्मण ढोंग पाखंड, घंटी जरा हिलाई तो कली दिल की खिल गई, और दीपक जो जरा दिखाया तो मानो मोक्ष मिल गई। ये ढोंग इन ढोंगियों का है, खाने के वास्ते हरि नाम गढ़ रखा है, खुद को पुजाने के वास्ते। क्यों रे? ये ढोंग पाखंड किसके लिए करते हो? ये यज्ञ तो हम भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ओ, विष्णु? हाँ। तुमने कभी विष्णु को देखा है? नहीं, हमने भगवान विष्णु को कभी देखा तो नहीं है, परंतु हमारे वेद और शास्त्र यह बताते हैं। विष्णु? हाँ। उस विष्णु को देखा नहीं? हमने देखा है अपने उसके लिए यज्ञ करते हो। मैं दिखाऊं तुम्हारा विष्णु कैसा है, कौन है? क्या कहा युवराज? आप हमको विष्णु भगवान को दिखाओगे? हाँ, हाँ दिखाओ। कहाँ है? जिस विष्णु की तुम पूजा करते हो वो विष्णु मैं हूं। जो ताकतवर है, बलवान है, वही विष्णु है। पर युवराज, पंडित, ये है हमारे विष्णु भगवान, और इनके छोटे से चमचे हैं हम, चमचे
सबसे पहले इनके दर्शन कर, फिर अपने जीवन को धन्य कर। ये भगवान है हमारे। पर युवराज, उनको तो जगदीश भी कहते हैं, क्या युवराज? अरे सलीचा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। इन 3 लोक 14 भवन में मैं ही एक समाया हूँ। मेरी आभा चंद्र बनकर चमकती है, मेरी शोभा सूर्य बनकर के दमकती है। इस पृथ्वी का करता हरता धरता जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, वो ईश्वर मैं हूँ, वो भगवान मैं हूँ। इधर देख इधर। अरे मैं ही लड्डू, मैं ही लड्डू, मैं ही पेड़ा, मैं ही जलेबी कहलाया हूँ। और इन तीनों चीजों में मैं ही शक्कर बन के अर्राया हूँ। युवराज, उनको तो जगदीश भी कहते हैं, क्या आपको भी जगदीश कहते हैं क्या? सुधर सकता ना ये पागल, अंधेरे और घेरे में अंधेरा जान कर भी जा रहा हो जो अंधेरे में मैं कहता हूँ कहाँ है तेरा जगदीश? कहाँ है तेरा जगदीश? है भी तो चुप बैठा। क्यों? इस बड़े जगदीश के भय से प्रकृति के पट में छुप बैठा। अगर जगदीश कहीं है तो मेरे सामने आए, और यदि मूर्तिमान है तो मुझे अपनी मूर्ति दिखलाए। जिसको तू जगदीश कहता है ना, वह जड़ पदार्थ है, तो जानता नहीं। इस ढोंग को, इस पाखंड को मैं मानता नहीं। जगदीश विष्णु, उनको तो भगवान भी कहते हैं। हाँ, वो भगवान है और तू भक्त है। बुला बोला बोला भगवान को बोला। बोला अपने भगवान को। कहाँ है वो तेरा भगवान? मैं देखता हूँ कि तेरा स्वामी वो कौन सा भगवान है जिसके बल का तुझ हठी को चढ़ा अभिमान है। क्रोध का दरिया चढ़ा, ढाई से ढह जाओगे, साथ में उस भगवान के तुम भक्त मारे जाओगे। मारो, मारो। ठीक किया ना? बहुत बढ़िया किया। अब तो ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ भी यज्ञ हो वहीं विध्वंस होना चाहिए। यज्ञ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सरकार, बोल। आफत हमारी तुम्हारी आ गई। क्या हो गया? अरे ये साधु ब्राह्मण तुम्हारे पिताजी के पास जाएंगे। क्या होगा? फिर क्या होगा? तुम्हारे हाथों में हथकड़ी और मेरे हाथों में पाँव में बेड़ी, बंद कर दिया जाएगा कारागार में। किसका साहस हुआ है? वो राजा है जो हमारी तरफ आंख उठा के भी देख जाए। चलो हम स्वयं चलते हैं दरबार में। जी सरकार, चलिए। यज्ञ को विध्वंस किया, साधु महात्माओं की खोपड़ियों को लड़ा लड़ा करके फोड़ डाला, पोती पत्राओं को यमुना में बहा दिया, इतना घनघोर अत्याचार किया। सभी संत महात्मा मिलकर के शरण में किनकी? महाराज, शरण शरण हम शरण तुम्हारी, अजहु करो सहाय हमारी। शरण शरण हम शरण तिहारी, अजहु करो सहाय हमारी। शरण है महाराज, आपकी शरण है। त्रहै माम शरण है, शरण है, शरण। त्राहि त्राहि के संत पुकारे, सब ही भय अधिक दुखारे। त्राहि माम
शरण है शरण है शरण है महाराज शरण है। त्राहि माम त्राहि त्राहि संत पुकारे सब ही भय अधिक दुकारे। जय हो महाराज आपकी जय हो। शरण है शरण है। त्राहि माम रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए महाराज। हम समस्त साधु महात्मा संत आपकी शरण में आए हुए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ये क्या हमारे कानों में ये दुहाई दुहाई का शब्द, ये हाहाकार, ये चीत्कार। अरे देवो, आप लोग तो यहां से यज्ञ करने के लिए गए थे। आपकी आंखों में ये अशुभ बात क्या हुआ है? जिन आंखों ने तुम्हें त्रास दिया, जिन आंखों ने तुम्हें त्रास दिया, वो आंखें पड़वा देंगे हम। जो जिभ्या कड़वा बोली हो, वो जिभ्या कटवा देंगे हम। यदि आज आपकी तरफ किसी ने उंगली भी उठाई है, तो ये उग्रसेन उसका हाथ कटवा देगा। यदि किसी ने आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो, तो ये उग्रसेन उसकी आंखें फड़वा देगा। यदि कोई जिभ्या आपसे अपशब्द बोली हो, तो ये उग्रसेन उसकी गर्दन कटवा देगा। अरे बोलो देवो, क्या हुआ है? महाराज आपकी आज्ञा पाते ही हमने यमुना बाग में महाविष्णु यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। पर महाराज आपका वह पुत्र कंस ना जाने कहां से आया, उसने आकर के हमारी यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महाराज विध्वंस कर दिया। क्या कहा? ये सब मेरे पुत्र कंस ने किया है। हाँ महाराज, और इतना ही नहीं, उस कंस ने हम साधु महात्माओं को, ब्राह्मणों को बड़ा ही मारा है, बड़ा ही पीटा, और हमारे पोती पत्रा सब जमुना में बहा दिए। हमारे यज्ञ को पवित्रो सब जमुना में डाल दिए, हवन कुंड में जला करके जला दिए महाराज। और वह कंस तो आपका पुत्र था, इसलिए हमने उसको क्षमा कर दिया। यदि और कोई होता तो हम उसको जला करके भस्म कर देते महाराज, उसको शराब दे देते। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि मेरा पुत्र कंस अभी बालक है, नादान है, वो नहीं जानता कि उसने कितना घोर अपराध किया है। उसकी तरफ से ये उसका पिता महाराज उग्रसेन, इस मथुरा का राजा, आपसे हाथ जोड़ करके, आपके पैर पकड़ करके आपसे क्षमा मांगता है। क्षमा करो देवो, क्षमा क्षमा करो, क्षमा करो।
क्षमा करो विप्रदेव, क्षमा करो। मैं आपसे हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन कंस ने अपराध किया है, अपराध किया है। एक राजा होने के नाते हम उसे दंडित अवश्य करेंगे। बुलाओ कंस को, कहाँ है? बुलाओ। बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं उपस्थित हो चुके हैं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मेरे लाल, मेरे पुत्र, अच्छा हुआ जो कि तुम स्वयं उपस्थित हो गई, वरना हमें अपने सेवक भेज करके तुम्हें पकड़ करके जकड़ करके घसीटते हुए राजसभा में लाया जाता। हमारा कोई अपराध, तुम्हारा अपराध सुनो है मैंने, सुना है मैंने कि यज्ञ मेरी विध्वंस करते हो, हुकूमत मेरी ठुकरा करके मेरा ही अपमान करते हो। क्यों मेरे लाल, मेरे पुत्र? बोलो। आज तुम जमुना बाग में गए थे? हाँ गए थे। वहां जाकर के हमारी यज्ञ को विध्वंस किया, साधु ब्राह्मणों को मारा पीटा, बहुत मारा, बहुत पीटा। उनके पोथी पत्रा जमुना में बहे। हाँ बहे। मेरे लाल, मेरे पुत्र, तुमने ऐसा क्यों किया? और मैं आपसे पूछता हूं, इस दुनिया के घर का घी, तिल, तेल, जौ, अनाज सबको अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हो। क्या होता है इससे? क्या होता है? ये घी हमारे योद्धाओं को दिया जाए, हमारे सैनिकों को दिया जाए, कहीं पर हम आक्रमण करें तो हमारे काम आए। घी को अग्नि में जलाना, स्वाहा स्वाहा करना, ये क्या ढोंग पाखंड है पिताश्री? मेरे लाल, तुम यज्ञों के बारे में जानते ही क्या? यज्ञ क्यों कराते हैं? यज्ञ कराने से क्या होता है? क्योंकि तुमने कभी हमारे वेद शास्त्रों को हाथों में लेकर के पढ़ा नहीं कि हमारे वेद शास्त्रों में क्या लिखा हुआ, इसकी शिक्षा तुमने पाई नहीं तो तुम यज्ञ के बारे में क्या जानोगे मेरे लाल? क्या समझोगे? यज्ञ हम क्यों कराते हैं? यज्ञ कराने से क्या होता है? तो सुनो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु तक यज्ञ की आवश्यकता पड़ती है मेरे लाल, यज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। और यज्ञ कराने से वो शक्तियां प्राप्त होती है, वो इच्छाएं पूर्ण होती हैं जो कि तुम जीवन
जीवन में भी नहीं सोच सकते। और हम कोई नई यज्ञ नहीं करा रहे मेरे लाल, नई यज्ञ नहीं करा रहे। अरे यज्ञ तो युगों से चली आई, लेकिन तुम जैसे हमेशा से हमारी यज्ञों को विध्वंस करते हुए आए हो। देखें यज्ञ निशाचर खावे, जहाँ भी यज्ञ होती है धर्म के कार कम होते हैं, धर्म के कार होते हैं, वहाँ तुम जैसे अवश्य विघ्न फैलाते हैं। लेकिन सुनो, और कहते हो कि मैं धन को लुटाता हूँ। नहीं मेरे लाल, नहीं, मैं लुटाता नहीं धन को, मैं लुटाता नहीं धन को, प्रजा का कष्ट हरता हूँ। यज्ञ इत्यादि करा करके प्रसन्न उस विष्णु को करता हूँ। यदि मैं ये धर्म के कार्य कराता हूँ, उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस विष्णु को यदि मैं प्रसन्न करता हूँ, तो तुझे क्या कष्ट होता है? कष्ट होता है पिताश्री। कौन भगवान? कायर होते हो भगवान का नाम लेते हैं। हम हैं भगवान। सुनो पिताश्री, आज से पीछे मेरा नाम कंस है, कंस। आज से पीछे जो यज्ञ तप किया पिता, तोड़ दूं सब हौसला। जिस दिन पर मुझको पता, आज के अंदर यज्ञ होम कथा कीर्तन कुछ नहीं होगा। ये मेरा हुक्म है। वाह वाह मेरे लाल, मेरे पुत्र, आज तो तुम ये भी भूल गए, ये भी भूल गए कि अपने पिता के सामने, अपने पिता के सामने किस प्रकार बोला जाता है। ये भी भूल गए कि इस राजसभा में आकर के ये घोषणा करना कि मैं धर्म का विनाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा, सत्यता को मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े पहले भी बहुत पैदा हुए थे, वह भी यही कहते थे कि हम धर्म का विनाश कर देंगे, सत्यता को मिटा देंगे। उदाहरण के लिए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, लंकापति रावण, वो भी यही कहता था। उनका अंत, उनका परिणाम क्या कानों से सुना नहीं? सब देखा, सब सुना, पर मुझे नहीं जानते। मेरा नाम कंस है, कंस। तू तो एक कंस है, केवल एक कंस। इस पृथ्वी पर 1000 कंस भी पैदा हो जाए, फिर भी धर्म का बाल भी बाका नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सुनो, न खो तो धर्म की जड़ को मेरे लाल, न खो तो धर्म की जड़ को, पता न इसका पाओगे। अरे आकाश में है जड़ इसकी, तुम केवल धूल खाओगे। और सुनो, जिस धर्म को तुम मिटाने की कह रहे हो ना, ये धर्म ही तुमको मिटा देगा। क्योंकि धर्म जब चोट देता है मेरे लाल,
धर्म जब चोट देता है तो लाखों चोट देता है। अरे जमीन आसमान मिला करके पीस देता है। और सुनो, बदी का बीज बो करके, बदी का बीज बो करके ना कोई फल लेक पाता है। अरे आकाश को थूको तो मुंह पे ही आता है। चुप 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 करो अपना धर्माधर्म उपदेश। हम सब जानते हैं जानाम धर्मम नचवे प्रवृत्ति, जानाम अधर्म नचवे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं मगर उस पर चल नहीं सकता, अधर्म को भी जानता हूं और उसको तज नहीं सकता। गजब का देव है कोई, समाया दिल के पुरजों में, जिधर वो चाहता है उधर से मुड़ नहीं सकता। ये अपना धर्माधर्म उपदेश बंद करो। नहीं मेरे लाल, कष्ट इसी बात का है, कष्ट इसी बात का है मेरे लाल कि तुम जो कहते हो कि मैं धर्म को जानता हूं, कष्ट इसी बात का है कि तुम धर्म को जानते हो लेकिन मानते नहीं हो, मानते नहीं हो। कष्ट इसी बात का है लेकिन एक बात तुम नहीं जानते हो मेरे लाल, नहीं जानते हो। प्रत्येक पिता अपने पुत्र के ऊपर, अपनी संतान के ऊपर अभिमान करता है कि मेरा पुत्र बलवान बने, बड़ा बने। हम भी यही चाहते हैं मेरे लाल, हम भी यही चाहते हैं कि तुम बलवान बनो। वो तो मैं बड़े बनो, लेकिन ऐसे नहीं मेरे लाल, ऐसे नहीं। धर्म की रक्षा करते हुए बड़े बड़े, धर्म की हत्या करते हुए बड़े बनने का ख्वाब छोड़ दो, वरना वरना हम भूल जाएंगे मेरे लाल, हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे पुत्र हो। क्या करोगे? हम तुम्हें वही सजा देंगे यदि तुम ज्यादा जवान चलाओगे, बढ़ बढ़ के बातें मारोगे तो हम तुम्हें वही सजा देंगे जो कि एक राजा अपने नमक हराम गुलाम को देता है। तुम ज्यादा जवान चलाओगे, बढ़ बढ़ के बातें मारोगे तो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और में दौड़, सख्त कारागार में डाल देंगे मेरे लाल, सख्त कारागार में डाल देंगे। कंस के हाथों में हथकड़ी, पिताश्री तुम्हारी आज्ञा मानने वाला इस मथुरापुरी में कौन है और कंस की क्रोधाग्नि में जलने वाला कौन है? सुनो, इस ताज को उतार कर, ताज को उतार कर मिला दूंगा ढेल में, गद्दी से उतार कर भेज दूंगा जेल में। हो चुका विध्वंस, पिता पुत्र का नाता, इस कारण अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। जब आप ही आ चुके हैं
इस घातक विचार में, तो लो मैं तुमको भेजता हूँ सख्त कारागार में। देखता हूँ किसके हाथों में पड़ती है हथकड़ी और पहुंचा पकड़कर किसको जकड़ती है हथकड़ी। पिताश्री, तुम बुढ़े हो गए हो, तुम बुढ़े हो चुके हो। ये प्रजा चाहती नहीं तुम्हें, ये प्रजा चाहती नहीं तुम्हें। छोड़ो सिंहासन, हट जाओ। अब राज्य करेंगे हम नौजवान, तुम जाकर माला गटकाओ। समझ गए? सत्य कहा मेरे लाल, तुमने बिल्कुल सत्य कहा कि अब हम वृद्ध हो गए। क्यों नहीं? क्योंकि हमने उंगली पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाया मेरे लाल, चलना सिखाया। तो आज हम वृद्ध हो गए, लेकिन नहीं मेरे लाल, नहीं। जो तुम ये स्वप्न देख रहे हो ना, ख्वाब देख रहे हो। कहते हैं कि प्राणी सोते हुए स्वप्न देखता है, लेकिन तुम तो जागते हुए स्वप्न देख रहे हो। तुम चाहते हो कि सूर्य को और इस चांद को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। नहीं मेरे लाल, नहीं। हम ये भी जानते हैं कि तुम यहाँ के राजा बनना चाहते हो। वो तो बनेंगे ही, जैसे तुम मेरी प्रजा के साथ में अन्याय करो, अत्याचार करो, लेकिन भूल जाओ मेरे लाल, भूल जाओ। अभी हम इतने वृद्ध भी नहीं हुए हैं जो कि तुम्हारा सामना ना कर सके। और सुनो, जो ये ख्वाब देख रहे हो ना, जो ये प्रजा है ना, ये प्रजा आज भी मुझे अपना पिता मानती है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा के लिए तैयार रहता है। और ये प्रजा के हाथों का दिया हुआ ये ताज मेरे शीश पर है। जब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ताज तुम्हारे शीश पर है। तुम राजा हो, तुम्हारी आज्ञा का पालन होता है। अब हम यहाँ के राजा हैं, हम मथुरेश हैं। वज्रधन सेवक, वज्रधन पकड़ो इस बुड्ढे को, इसके हाथों में हथकड़ी, पाम में बेड़ी, नार में तोप, डाल दो कारागार में। क्यों रे? हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया? किया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपकी अनुचित आज्ञा का पालन किया। उन साधु ब्राह्मणों को मारा, पीटा और भगाया, यज्ञ को विध्वंस किया। लेकिन आपकी ये दूसरी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ, इनका नमक मेरे रग रग में है भरा हुआ।
दिखाऊं इनको आंखें तो आंखें मेरी फूट जाए, अगर डालूं इन पर हाथ तो हाथ मेरे टूट जाए। हम तो समझते थे वज्रदत्त बलवान है, योग्य है, बुद्धिमान है। आज पता पड़ा तू तो मूर्ख है, कायर है, चाटुकार है। मूर्ख? हाँ, मैं मूर्ख हूं, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। जो अपने बुढ़े पिता को बंदी बनाने के लिए मेरी तरफ इशारा कर रहा है, मैं कायर हूं, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। जो बुरी कल्पना से अनसाधु ब्राह्मणों को मार रहा है, पीट रहा है। बहुत ऊंची आवाज में बोल गया, बहुत ऊंची आवाज में बोल गया। तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है? मोह? अरे हमको तो मरना है, हमको तो मरना है। सर पर नाच रहा है काल, लेकिन अपने होते हुए महाराज का नहीं देख सकते बुरा हाल। और डर, आप अगर डर की बात ही करते हो तो ना मुझे डर आपका ना सारे जग का है। मैं उसके डर से डरता हूं जो सारे जग का करता है। अरे नालायक, कुलंगार, कुलघाती, सीख। यदि तुझे कुछ सीखना है तो मेरे इस तुच्छ सेवक से सीख। ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन अपने मालिक के लिए, अपने राजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। ये अच्छी प्रकार से जानता है कि आज इसके प्राण नहीं बचेंगे, प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन अपने राजा के लिए, अपने मालिक के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। सीख ले, है बुड्ढे, सब सीख चुका और इसे शिकायत देता हूं। बहुत ऊंची आवाज में बोल गया ना, बहुत ऊंची आवाज में। ले संभाल। ओ खून हो गया, पुलिस पुलिस पुलिस, खून हो गया। पकड़ो इस बुड्ढे को, इसके हाथों में हथकड़ी, पाम में बेड़ी, नार में तोप, डाल दो कारागार में। बुड्ढा बहुत बड़बड़ाता है। भगवान, परमात्मा, हमसे ऐसा कौन सा पाप बन गया, कौन सा घोर अपराध हो गया, जिसके कारण हमारे घर में ऐसा पुत्र पैदा हुआ। नहीं भगवान, नहीं। प्रत्येक पिता आपसे हाथ जोड़ करके केवल यही मांगता है कि मेरे घर में, मेरे यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हो जाए। एक पुत्र चाहता है भगवान, और आप हर पिता की इच्छा पूरी करते हैं। उसके घर में उसके लिए पुत्र देते हैं,
लेकिन नहीं भगवान नहीं, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अरे पुत्र दे तो सुपुत्र दे, मर जाए कोख में ही यदि ऐसा को पुत्र दे, ऐसा को पुत्र दे। बोलो। आज मैं वृद्ध हो गया, आज मेरे इन भुजाओं में इतनी ताकत नहीं रही जो कि मैं तेरा सामना कर सकूं। तो आज तूने मेरे शीश से ताज उतार करके अपने शीश पर रख लिया। नहीं मेरे लाल, नहीं, एक बात तू भी नहीं जानता है, प्रत्येक पिता मरते दम तक, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस रहती है, प्रत्येक पिता अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है। प्रत्येक पिता मरते दम तक, लेकिन आज तेरा पिता ये हुसैन तुझे आशीर्वाद नहीं श्राप देगा, श्राप देगा। बूढ़े पिता का श्राप है, बूढ़े पिता का श्राप है। बेटा तू चैन न पाए, तेरे करनी का फल तेरे सामने आए। आज मेरा श्राप है तेरे लिए, आज के बाद तू कभी भी चैन से भोजन नहीं कर सकता है। आज के बाद कभी चैन से सो नहीं सकता है। आज के बाद तेरे हृदय में हर समय अशांति बनी रहेगी, अशांति बनी रहेगी। ये मेरा श्राप है तेरे लिए। चुप कर बुड्ढे, ले जा उसको। बहुत बड़बड़ाता है। शेबागो, ठीक किया ना हमने? बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। आज तक कोई नहीं कर पाया इस काम को जो आपने कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी नौजवान साथी हैं मेरे, जिनके बुढ़े माता पिता हो गए, सबको जेल भिजवाओ, सबको जेल भिजवाओ, कोई जरूरत नहीं है। जी, हम मथुरा के राजा हो गए, अरे आप हमारे सबको पता पड़ गया। जी, पड़ोसी राजाओं को पता नहीं है। अच्छा, हाँ ये बात तो है। अब हमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा नाम हो। नाम हो और कोई काम हो, ऐसा काम मैं बताता हूँ सरकार। बताओ। ऐसा करिए, ये जब 10-20 ठाणे इनके सबके सर काट दो। क्या बड़बड़ाता है? ऐसा कार्य नहीं, आप ही बता दीजिए। हमने सोचा है जी, हमारे चचा देवक, उनकी लड़की देवकी विवाह के योग्य हो चुकी है। हम चाहते हैं अपनी बहन का विवाह कर डालें, काम का काम और नाम का नाम। हमारी बहन का विवाह हो जाएगा, निमंत्रण में राजागणों को बुलाएंगे, सबको पता पड़ जाएगा मथुरा के राजा हुसैन नहीं, महाराज कंस हैं। हमारी बहन के लिए सुंदर रूपवान, गुणवान, धनवान, बलवान, ऐश्वर्यवान, ऐसा योग पर तलाश करो। पर सरकार
बड़ पीपर छोकरा नीम। पर पीपर छोकरा नीम। और आप ही तो कह रहे हो सरकार बर बर तो ढूंढना पड़ेगा जंगल में जाके। है लड़की के लिए लड़का बर। ओ माय गॉड, ये बात है। यानी लड़की के लिए लड़का, हाँ, और लड़के के लिए लड़की, यानी दूल्हा, रिश्ता यानी दूल्हे के लिए दुल्हन। हाँ सरकार, आपकी बहन कितने साल की है? 16 साल की है, 20 साल का लड़का हो। आपने इतने गुण बनाए, धनवान, वीरवान और कितने कितने बाण लगाए आपने, लेकिन सरकार ऐसा मनुष्य अगर नहीं मिला, आपकी बहन 16 साल की है तो मेरे कहने से 8-8 साल के 2 चल जाएंगे क्या? मोर सोच कर नहीं बोलता है, सीधा ये पूरी पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं सरकार, समझ गया सरकार। हमने सोच लिया है, बटेश्वर के राजा सूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव रूपवान है, गुणवान है, बलवान है, धनवान है, हमारी बहन के समान है, इसलिए जोड़ी अच्छी है सरकार। बटेश्वर जाओ, सूरसेन जी से कहो अच्छा कि तुम्हारे पुत्र वसुदेव जी, उनके साथ राजा कंस जी अपनी बहन देवकी का विवाह करना चाहता है। ठीक है, जाओ बारात के साथ लेके आओ। बारातियों के सहित और घोड़ी पर बिठा करके बस। कोई बाराती को कष्ट नहीं होना चाहिए। अरे चिंता मत करिए सरकार, बारातियों की पूरी व्यवस्था मेरे पास है। क्या? सबको, जितने भी बाराती आएंगे सबको घोड़शाला में पहुंचा दूंगा, जितने भी घोड़े आएंगे सबको धर्मशाला में पहुंचा दूंगा। उल्टा बोल रहा है मूर्ख। कैसे सरकार? बाराती धर्मशाला में, घोड़े घोड़शाला में। ओ माय गॉड, ये बात है तो ऐसा ही होगा सरकार। अभी जा रहा हूँ। हमारी मथुरापुरी को दुल्हन की तरह सजाओ जी, तैयारी करो, चारों तरफ से सजा दो। कल हमारी बहन देवकी का विवाह होगा। जी बहुत अच्छे है, सुन लो, सब फुल तैयारी करके आएंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आएंगे, सेंट लगा करके आएंगे, सेंट नहीं हो तो मिट्टी का तेल लगा करके आएंगे, खुशबू तो चाहिए है? समझना, फ्री का सामान लेना, पैसे वाला मत लेना, पूरी तैयारी के साथ आना है। क्या है? कंस की बहन का विवाह, कल आएगी बारात। तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कल विवाह और किस प्रकार भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, आप सही ठीक 7 बजे यह लीला प्रारंभ हो जाएगी। आप विशेष ध्यान रखेंगे और इन लीलाओं के आप दर्शन कर पाएंगे। YouTube चैनल पर श्री राम श्याम लीला संस्थान आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी लीलाओं के आप अनंत लीलाओं के दर्शन कर पाएंगे। और भैया आरती कराकर ही जाए। जब इतनी देर आपने ठाकुर जी की लीला के दर्शन किए तो 2 मिनट 5 मिनट खड़े होकर के अपने स्थान पर ठाकुर जी की आरती को पीठ दिखाकर ना जाए। 2 मिनट की बात है। भक्त सभी भगवान की आरती करा करके जाएंगे। अधर धर अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। सम्मिलित होंगे आप आरती में ठाकुर जी की में। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आज हमारी माता जी पधारी है वेस्ट बंगाल से। ठाकुर जी की आरती अपने कर कमलों द्वारा आप भी सम्मिलित होंगे, सभी पधारेंगे ठाकुर जी की आरती में। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
राम